हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी पर्चा खरीदा है। अगर मैं आपको कहूंगा तो आश्चर्य होगा कि वह कागज में मृतक है। आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि वोट पड़ा नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, 400 पार हो गए लोग। ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना कि 400 से पार हो गए, काउंटिंग हुई नहीं। कोई मशीन ऐसी चीज है जैसे लोग जान जा रहे हैं। नाम नहीं आया, इसलिए अपनी बात हम इलेक्शन लड़ करके और जीत करके वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जो 5 किलो राशन ले रहे हैं ये भी प्रूफ है। 80 करोड़ भुखमरी के शिकार पे तभी तो लोग ले रहे हैं। और दावे की बात करें तो ये राजभर समाज से आते हैं और ये खुद कहते हैं कि जो राजभर समाज है वो पूरी तरीके से हमारे साथ है। हमारी ज़मीनें दूसरे के नाम कर दी गई हैं और मैं तारीख पे तारीख ले रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान निधि 6,000 रुपया सालीना ले रहे हैं, उनसे ज्यादा उनकी फसलें पशुओं चढ़ जा रहे हैं। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इसी बीच 2 चरण का चुनाव हो चुका है। अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो आजमगढ़ में 6वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन यहां पर सियासी सरगर्मियां हाई हैं। अगर यहां से धुरंधरों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी मैदान में। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी पर्चा खरीदा है। अगर मैं आपको कहूंगा तो आश्चर्य होगा कि वह कागज में मृतक हैं। कहीं न कहीं उसी संगठन से अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पर्चा खरीदने के लिए आए हुए। सीधा इनसे बात करने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के बीच में आना चाहते हैं, सीधा बात करेंगे। और दावे की बात करें तो ये राजभर समाज से आते हैं और ये खुद कहते हैं कि जो राजभर समाज है वो पूरी तरीके से हमारे साथ है। आजमगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा करी, उसी बीच ये भी है। सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबचन राजभर। ये बताइए कितने सेट में पर्चा खरीदा आपने? सिंगल है? एक सेट में। अच्छा, किस पार्टी से आप यहाँ नामांकन करने वाले? संघ मेरा है और मेरा निर्दल प्रत्याशी हूँ। मैं मृतक संघ से हूँ। जब मृतक संघ से आप हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कागजों में जिस तरीके से मृतक घोषित कर दिया जाता है, आपके साथ भी ऐसा? हमारी ज़मीनें दूसरे के नाम कर दी गई हैं और मैं तारीख पे तारीख ले रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर के लिप्त हमारा काम खराब किए हुए हैं और अभी तक मेरे नाम ज़मीन नहीं हुई है। और हमारे चाचा बड़े पिता के लड़के पृथ्वी राजभर जी जो 36 साल से मृतक थे, उनका पेपर में नाम आ गया, लेकिन अभी हम लोगों का नाम नहीं आया। इसलिए अपनी बात हम इलेक्शन लड़ करके और जीत करके वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप राजभर समाज से आते हैं, वैसे ही राजभर समाज की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी सरकार के साथ हैं, तो क्या आप उनके पास भी नहीं गए अपनी परेशानियों को लेकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं गए हम। और हमारे साथ जितने भी ये मतलब छले हुए हैं और जो परेशान है वो हमारे साथ हैं। तो क्या लगता है यहाँ से जीत मिल जाएगी आपको सदर लोकसभा सीट? आना तो अलग की बात है, अपना प्रयास हम पूरा जारी रखेंगे और कितना हमको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो समय बताएगा। अपना कर्म हम अच्छे से करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में, लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि उन लोगों का सफर आसान है? हम नहीं ठोकेंगे, लेकिन अपना प्रयास पूरा जारी रखेंगे। अपनी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और पहले से हम नहीं कह सकते कि हम जीते या हारेंगे, वो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुछ उम्मीदें लोगों को लगती है, लोगों के बीच आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है? तो समर्थन हमको अच्छा मिल रहा है और उम्मीद सबको लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो हम भी जीत रहे हैं। हम भी जीत रहे हैं। अपने तरफ से सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं ना। लोगों के बीच जा रहे हैं अपने परेशानियों को लेकर के, उन लोगों की परेशानी को बता रहे हैं, बराबर से मुलाकात कर रहे हैं हम। हाँ। कब तक नॉमिनेशन होना है? नॉमिनेशन हमारा कम से कम अभी 2 से 3 लगेगा। 2 से 3 दिन लगेगा। ऐसे ही ये आज जिस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद ये लंबा संघर्ष किए, उसके बाद इनके नाम के आगे एक और कड़ी जुड़ गई है, लाल बिहारी मृतक दागी। सीधा इनसे बात करें, जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो ये प्रत्याशी सदर से लड़ रहे हैं इन्होंने ही यहाँ से उतारा हुआ है। जिस तरीके से आप ये प्रत्याशी को उतारे हैं, तो क्या लगता है कि जीत का सफर आसान होने वाला है यहाँ से इनके लिए? देखिए, जीतना हारना तो अलग चीज़ है। ये है लोकतंत्र देश है। यहाँ मतदाताओं के अधिकार से संसद बनता है। मतदान की सारे लोग भीख मांगते हैं, सभी भिखमंगे हैं। ये भी भिखमंगे हैं, ये भी गरीब हैं, ये भी पीड़ित हैं। इनकी ज़मीन जायदाद लगभग 36 वर्षों से दूसरों के नाम धोखाधड़ी करके कर दिया गया है। इनके एक चचेरे भाई थे, उनको मृत घोषित कर दिया गया था। उनको तो किसी तरह से मृतक संघर्ष करके जिंदा करा दिया है, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। इनको अभी न्याय नहीं मिल रहा। तो ये चुनाव के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं
जनता के बीच में आवाज़ उठाना चाहते हैं जनहित में, मृतक संघ के तत्वाधान में, ताकि ये धोखाधड़ी, अन्याय, भ्रष्टाचार पूरे देश में हावी है। आज देखिए लाखों करोड़ों कोर्ट कचहरियों में लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त है। तो इस मुद्दे पर ये लड़ने की तैयारी करें कि अगर इनको अवसर मिला तो लोकसभा में आवाज़ कौन उठाएगा? किसी दल का कोई नेता बोलता नहीं है। तो जब पीड़ित आदमी पहुंचेगा तभी तो। और लोकतंत्र देश में जनता का अधिकार है, लेकिन पूंजीपति यहाँ हावी है। वो जीत कर चले जाते हैं पैसे के बल पर, लेकिन कभी गरीबों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, न जनता की समस्या उठा पाते हैं। और आप देखिए किसी तहसील में जाइए, चकबंदी में जाइए, कलेक्ट्री में जाइए और किसी विभाग में आप जाइए, देखिए उनके साथ कितना धोखाधड़ी अन्याय हो रहा है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं। भले कोई कहे कि वो खुशहाल है, लेकिन कोई खुशहाल नहीं है। और आज मेरे साथ जो हो रहा है और अन्य लोगों के साथ, सभी के साथ होगा। एक दिन जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। जो अन्यायी भ्रष्टाचारी हैं सभी के साथ करेंगे, चाहे किसी जात धर्म के लोग हों। तो इस विषय पर मैं तो भाई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अब वहाँ के जनता के क्या दिल दिमाग होगा, मुझे वोट नहीं देंगे। वहाँ सारे लोग भिखमंगे होंगे, मतदान के भीख मांगेंगे। उम्मीदवार तो जनता के बीच में मतदान का भीख न मांगता है, कर्ज तो दिया नहीं है। तो हम भी उसी की लाइन में लगे हैं, जनता के बीच में मतदान की भीख मांगेंगे, अपनी बात कहेंगे। हाँ, ये है कि कौन कैसे किसको वोट ले लेगा। कोई मुर्गा मछली खिलाकर वोट ले सकता है, कोई डरवा कर वोट ले सकता है, कोई धमका कर वोट ले सकता है, कोई जात बिरादरी धर्म का नाम पर वोट ले सकता है। तो जैसे आदमी जैसा वो जाल बिछा ले, जैसा डमरू बजा दे, तो भाई हम लोग तो डमरू बजाने का ढंग नहीं है। हम तो पीड़ित हैं। हम तो सिर्फ रो रहे हैं, अपनी समस्या गा रहे हैं। अच्छा, आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में तमाम धुरंधर लगे हुए हैं। ऐसे में आपने जो प्रत्याशी आजमगढ़ में उतारा है, तो आजमगढ़ के बीच भी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है जिस तरीके से भाजपा और सपा अपनी जीत का दावा कर रही है? देखिए भाई, हमें किसी दल का नाम नहीं लेना। हम किसी दल के विरोधी नहीं हैं। और ये हम जानते हैं कि जब घाम होता है तो सभी को मतलब घाम लगता है, रात होता है सभी के लिए रात है, दिन है तो सभी के लिए दिन है। तो मैं किसी दल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उन जनप्रतिनिधि या किसी दल वाले के पास अगर सोच न हो न्याय के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह सकते हैं ना। तो हम अपनी पीड़ा ही नहीं कह पा रहे हैं, अपनी समस्याएं नहीं हल कर पा रहे, तो उनकी क्यों बात करें? नेताओं की क्या बात करें? नेता तो जान ही रहे हैं, उनको जीतना है किसी तरह से। कैसे जीतेंगे? अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वोट पड़ा नहीं, काउंटिंग हुई नहीं, 400 पार हो गए लोग। ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना कि 400 से पार हो गए, काउंटिंग हुई नहीं। तो कोई मशीन ऐसी चीज़ है जैसे लोग जान जा रहे हैं। और यहाँ देखिए 80 करोड़ भुखमरी के शिकार पर लोग हैं, जो 5 किलो राशन ले रहे हैं। ये भी प्रूफ है। 80 करोड़ भुखमरी के शिकार पर हैं, तभी तो लोग ले रहे हैं। जो किसान निधि 6,000 रुपया सालीना ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनकी फसलें पशुओं चढ़ जा रहे हैं। तो वो भी एक रिकॉर्ड है कि आज ये इंसान, इतना किसान मजबूर हो गया है कि 6,000 खाद बीज के लिए लेने के लिए मजबूर है। तो बेरोजगारी चरम पर है, कहना चाह रहे हैं। बेरोजगारी तो पूछिए मत। शिक्षित बेरोजगार बेचारे अपने डिग्रियों का अचार डाल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोगों की सारी समस्या है। भुखमरी हो रही है और महंगी शिक्षा है, महंगा न्याय है, महंगा स्वास्थ्य है। 1 रुपया की पर्ची कटाइए, बाहर से जाइए मेडिकल हॉल से 1,000 की दवा लीजिए। तो तमाम हर जगह है। आप बोलेंगे तो आपका विरोध होगा। अगर कोई बात अगर कह दिया कुछ, तो उसकी घर की कुंडली टटोलेंगे कि देखिए इसके में क्या कमी, इसको बंद करिए, जेल में डालिए। तो कोई खुशहाल नहीं। भले कोई कहे खुशहाल, मैं तो देख रहा हूँ कोई खुशहाल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात।
बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ में जो प्रत्याशी हैं अपनी जीत को लेकर के कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि जो मृतक हैं वो भी अब मैदान में आ रहे हैं, कागजों में मृतक वास्तव में, तो ये हमारे साथ आप देख सकते हैं ये लोग भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन लोगों जो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म खरीदा हुआ है, इस पर आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन धीरज के साथ क्यामुद्दीन आजमी, आजमगढ़।